दोस्तों नमस्कार। दोस्तों किसी भी कंपनी के शेयर में पैसा लगाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप उसे शेयर बाजार से ही खरीदें। आप आईपीओ में भी पैसा लगाकर किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा सकते हैं। तो बात आईपीओ की हो रही है तो ट्रांस रेल लाइटिंग का आईपीओ 19 दिसंबर को खुल रहा है। तो इस एपिसोड में हम आगे आपको ट्रांस रेल लाइटिंग और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानिए, फिर वहां पैसा लगाने के बारे में सोचिए। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रांस रेल लाइटिंग और उसके आईपीओ की। तो कंपनी बिजली सेक्टर से जुड़ा कारोबार करती है। कंपनी 1984 से कारोबार कर रही है। यह भारत की दिग्गज इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण यानी ईपीएस कंपनियों में से एक है, जिसका प्राथमिक ध्यान विद्युत पारेषण और वितरण व्यवसाय के साथ साथ कंडक्टरों और मोनोपोली के लिए एकीकृत विनिर्माण सुविधाओं पर है। कंपनी की भारत के हर कोने के साथ साथ 58 देशों में मौजूदगी है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईपीओ 19 दिसंबर को खुलेगा और 23 दिसंबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर है। आईपीओ का प्राइस बंड ₹410 से लेकर के ₹432 प्रति शेयर है। 34 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 34 शेयर खरीदने होंगे। कहने का मतलब हो गया कि निवेशकों को ऊपरी कीमत के आधार पर 34 × 432 यानी ₹14,688 निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 442 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत से अधिक 442 × 432 मतलब ₹1,90,944 निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 838 करोड़ 91 लाख रुपए जुटाएगी। इसके तहत कंपनी बिक्री के लिए 400 करोड़ रुपए का ताजा शेयर जारी करेगी, मतलब इस आईपीओ से कंपनी को 400 करोड़ रुपए मिलेगा। वहीं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के 438 करोड़ 91 लाख रुपए के शेयर बेचे जाएंगे, मतलब इस आईपीओ से जुटाए गए 438 करोड़ 91 लाख रुपए कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। दोस्तों किसी भी आईपीओ को निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी पैसा रिफंड कर दिया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन सब तारीखों के बारे में जानना जरूरी है। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो ये तारीख भी आपको जरूर जानना चाहिए किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय। तो इस आईपीओ की अलग अलग तारीखें क्या है वो जान लीजिए। हम बात कर रहे हैं ट्रांस रेल लाइटिंग के आईपीओ की। तो आईपीओ के अलॉट की तारीख है 24 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 26 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 26 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 27 दिसंबर को। शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इश्यू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है इंगा वेंचर्स, एक्सिस कैपिटल, एचडीएफसी बैंक और आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज, जबकि आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंक इंटाइम इंडिया। किसी भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाते समय यह भी देखना चाहिए कि कंपनी उस आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी, खास करके नए शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल। तो ट्रांस रेल लाइटिंग ताजा शेयरों की बिक्री से मिली राशि का उपयोग कार्यशील पूंजी की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने, पूंजीगत व्यय को समर्थन देने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करते समय अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है
तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट राइट्स इशू आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए शेयर निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप किसी बैंक में खुलवा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कुछ ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। आपके डीमैट खाता में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, उसको सही भर देना है। आईपीओ फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही तो आप अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात करें। दोस्तों, सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपनी ब्रांडिंग करती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसा लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है। दोस्तों, बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि क्या आप ट्रांसरेल लाइटिंग के आईपीओ में पैसा लगाने जा रहे हैं, अगर हाँ तो क्यों। इस आईपीओ या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।